बाबा के सभी अव्यक्त फरिश्तों को सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। आइए आज पुनः सुनते हैं इजी वे मुरली दर्शन के तहत बाबा की अव्यक्त मधुरवाणी का सार, जिसका हमें बेसब्री से रहता है इंतजार, रहता है ना। तो 20 जुलाई 2025 के महावाक्यों का सार है हमारे बीच, और ये रिवाइज कोर्स है 25 फरवरी 2006। आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है बाबा के साथ चलना है तो समान बनो, गुणों में, शक्तियों में, स्नेह में, हर बात में बाप समान। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद, प्यार और बधाइयां पहुंच रही है। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की, महाशिवरात्रि पर्व के ऊपर मुरली है, जन्म दिन की उमंग भरी बधाइयां समाई हुई हैं। आप सभी भी विशेष आज बधाइयां देने आए हो ना, वह सिर्फ लेने आए हो। बाप दादा हर एक सिकीलदे लाडले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन की पदम पदम गुणा बधाइयां दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है बच्चे, वह आज है, जो बाप और बच्चों का जन्म साथ साथ है। बाप बनता ही तब है जब बच्चा जन्म लेता है, वरना तो पति पत्नी रहते हैं, पिता माता नहीं बनते। इसीलिए एक ही दिवस पर बाप और बच्चे का जन्मदिन कहा जाता है। हम बच्चे बाबा के बने तो बाबा भी माता पिता कहलाया। देखो बच्चे, जन्म भी इकट्ठा, संगम युग में रहना भी इकट्ठा, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड है ना। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा, अकेला बाप नहीं कर सकता, बच्चे भी अकेले नहीं कर सकते, साथ साथ है। और बाप का वायदा है, बच्चे साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बाबा आज भी हम बच्चों के साथ है और अंत तक साथ रहेंगे, फिर हम सब साथ चलेंगे। ऐसा अनुभव है ना हम सभी को। साकार में फिर भी लिमिटेड बाबा बच्चों से मिलता था, एक टाइम लिमिट भी तो होती है। स्थूल शरीर का बंधन भी, फिर अव्यक्त में थोड़ा सा बड़ा, और अव्यक्त से भी डबल अव्यक्त का जो पार्ट चल रहा है बाबा का। जो बच्चा जहां याद करे प्रभु वहीं हाजिरी दे बैठते हैं तुरंत। ठीक है, लास्ट में अंतिम महावाक्यों की जो मुरली थी, बाबा ने कहा बच्चे बस अब जो बच्चा मुझे जहां याद करेगा बाप वहीं हाजिर हो जाएगा। आप हम सारे भाई बहनों का यही अनुभव है कि बाबा तो अव्यक्त से डबल अव्यक्त होने के बाद भी आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, लगता है ना। तो वायदा है ना, इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा दुनिया में कहीं देखा है, वह अनुभव यहां कर रहे हो। इसलिए बाबा कहते बच्चे, संगम युग का महत्व है, इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में गाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त भी पुकार रहे, आ जाओ आ जाओ। कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच सोच कर रह जाते हैं। और आप मंगल मिलन मना रहे हो, शुभ मंगल मिलन, आत्म परमात्मा का मिलन, आत्मा प्रभु मिलन मना रही है। तो फर्क हुआ ना बच्चे। जो भक्त ढूंढ रहे हैं, बोलो आपने कुछ प्रयत्न किया क्या? उन ढूंढने वाले भक्तों पर रहम आता है ना। कितना कुछ प्रयत्न करते ढूंढते रहते, आपने ढूंढा क्या? या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आपने। आप तो फेरे पहनते रह गए, लेकिन बाप ने अपने बच्चों को ढूंढ ही लिया। बाप का बनने में क्या मेहनत लगी बच्चे, कुछ लगी क्या?
और सुधार आ गया जिंदगी में। देखो बच्चे, सेकंड का सौदा, एक शब्द का सौदा हो गया, मेरा, मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरा बच्चा। बस हो गए ना सस्ता सौदा, या मुश्किल लगा? जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, लगता है या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी ही कमजोरियां मुश्किलात का अनुभव कराती है। बाबा का कार्य सहज, राजयोग सहज, मिलन सहज, प्रभु प्राप्ति सहज, लेकिन मनुष्य के अपने संस्कार खुद के खुद ही अपने आप को मुश्किलात अनुभव कराते हैं। बाप दादा देखते हैं भक्त जो भी सच्चे भक्त हैं, जो स्वार्थी नहीं है। भक्त भी तो सच्चे हैं ना, ऐसा थोड़ी स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त। तो आज के दिन बड़े प्यार से व्रत भी रखते हैं। आप सबने भी व्रत रखा है ना? देखो अभी यह व्रत 21 जन्म कायम रहने वाला है। यहाँ के संस्कार, यहाँ के दृढ़ संकल्प हमारे 21 जन्मों तक हमारा साथ निभाने वाले हैं। सुना, बाबा ने कहा ऐसा व्रत लिया है ना, कांध हिलाओ, पक्का पक्का लिया, कच्चा तो नहीं। अच्छा, एक काम महाभूत का व्रत लिया, बाकी की छूट है क्या बच्चे? नहीं ना। क्रोध करने की क्या बाबा ने छुट्टी दी? नहीं दी ना। दिल में क्रोध की फीलिंग आती है? आती है क्या? शिव जयंती है ना, तो कुछ ने हाथ उठाया। बाबा ने कहा फोटो निकालो। आपके हाथ उठाने से बाप नहीं मानेगा। देखो, जब आप संपूर्ण संपन्न बनेंगे तो आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे। बाबा ने यहाँ कहा भाई संपन्न बन गए तो आप हाथ उठा दिया, नहीं। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा क्रोध का अंश भी अगर होता है, ईर्ष्या, जेलसी, या भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। अच्छी बात है, लेकिन अच्छा है हिम्मत जिन्होंने रखी, उनको बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट बाद में, फिर प्राइज देंगे बाप दादा, उसकी भी रिजल्ट देखेंगे। वहां हॉल में सबके सभा में उमंग गुस्सा में आके हाथ उठा देना, और प्रैक्टिकल जीवन में जब संगी साथी हैं वो पता है कि हाँ इन्हें गुस्सा नहीं आता। भाई आप सबको आता है या नहीं आता, लेकिन आपके इस भाई को तो थोड़ा बहुत आ जाता है, हल्का नशा ही सही लेकिन आ जाता है ना। धीरे धीरे आप सबकी दुआएं, आप सबका प्यार, बाबा का आशीर्वाद, त्याग, तप, तपस्या जो है कर रहे हैं, और एक दिन संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निराकारी, संपूर्ण निरहंकारी की अवस्था को धारण जरूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि बाबा हमारे साथ है, हमारे लिए खास आया है हमें संपूर्ण बनाने। बाकी आप सब तो श्रेष्ठ ही होंगे, मेरे से तो जरूर होंगे, ऐसा समझता हूं। देखो बच्चे, जन्मदिन पर केक आदि काटते हैं ना। अच्छा, तो आज के दिन, उत्सव के दिन मन का उमंग उत्साह से मना रहे हो ना, खुशी से मना रहे हो। जो थोड़ा बहुत कुछ रह जाए वो बाप को गिफ्ट दे देना। हाँ, बाबा को चीजें भी तुम्हारी अच्छी नहीं चाहिए। कूड़ा कबाड़ा जो तुम्हें लगता है पुरुषार्थ में हमारे विघ्न पड़ता है, हम चाहें तो शांति प्रिय जीवन सफल कर सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। हम चाहें तो प्रभु की यादों में रह करके सफलता, और नहीं रहते या कोई भी, तो वो आज बाबा को दे दो संस्कार। सुना, बाप दादा संगठन, बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। बाप समान, पिछले मुरली में था, बाबा की दिल पसंद चीज है संपूर्ण पवित्रता। चीज मीन्स स्थिति। बाबा ने कहा दिल पसंद स्थिति है संपूर्ण पवित्रता, मन, वचन, वाणी, कर्म, सब। आज बाबा ने कहा देखो, मुखड़ा देखना चाहते हैं बाप समान। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन थोड़ी सहन शक्ति चाहिए, थोड़ा समाने की शक्ति चाहिए। यह दो शक्तियां जिसमें हैं, सहन शक्ति और समाने की शक्ति, वे बच्चे क्रोध मुक्त सहज बन सकते हैं। एक ने कहा, दूसरा थोड़ा ठंडा हो जाए। तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, थोड़ा ठहरो, अपने आप उस बात का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। देखो बच्चे, आपका टाइटल है ना दुख लेना है ना दुख देना है।
यह नहीं कहना कि मैंने दुख नहीं दिया, उसने ले लिया। कुछ तो होता है परदर्शन, स्वदर्शन। लेकिन बाप कहते बच्चे, हे अर्जुन मुझे बनना है। किसी ने कभी कहा, बड़ी सुंदर बात याद आ गई मुझे कि क्या मुझे ही सहन करना है? तो बाबा कहते हैं हाँ, अगर हे अर्जुन बनना है तो तुम्हें ही सहन करना है। दुर्योधन को भी तो ज्ञान दिया जा सकता था, अर्जुन को ही क्यों? क्योंकि अर्जुन को ही अर्जुन बनना था, महान बनना था, श्रेष्ठ बनना था। जिसे श्रेष्ठ उच्च कोटि का बनना ही नहीं, उनसे प्रभु बात भी क्या करें? उनके प्रति सहन शक्ति, समाने की शक्ति, इन चीजों की कोई बातों की जरूरत नहीं, वो चाहे जैसे रहे। देखो बच्चे, याद रहे, हे अर्जुन मुझे बनना है। तो देखो बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा संतुष्टता की रिपोर्ट, और अभी मेजॉरिटी की नहीं थी, इसलिए बाप दादा अंडरलाइन कराते हैं। अगर 1 मास तक अभ्यास कर लो कि मुझे संतुष्ट रहना है, इसको हल्का नहीं छोड़ना, तो फिर बच्चे आदत पड़ जाएगी। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या कुर्बानी नहीं दे सकते? क्या कुर्बानी देनी है? क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते क्या? कुर्बान की निशानी है फरमान मानना। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है बच्चे। इसलिए चारों ओर से अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल, आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होता है। इसलिए अभी से हिम्मत का संकल्प रखो, मुझे क्रोध का अंश भी नहीं रखना, वंश बन जाएगा नहीं तो। देखो बच्चे, फॉरेन वालों को भी पसंद है ना, तो जो पसंद चीज होती है उसे करने में क्या देरी लगती है? कोई भी कार्य जो पसंद से किया जाता है। अब हमने भी बाबा और बाबा की बातों को खुद सेलेक्ट किया है, किसी ने हमें जबरदस्ती झोंका नहीं इस ब्राह्मण जीवन में। स्वेच्छा से जब हम इस जीवन में आए हैं तो फिर पुरुषार्थ में कमी क्यों? देखो बच्चे, बाप दादा भी एक्स्ट्रा मदद देगा। ऐसा नक्शा दिखाई दे या दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण संसार है, ब्राह्मण कुल है, घराना है। देखो, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। एडवांस के पास तो एडवांस पार्टी वालों की दिल की पुकार है, बाप दादा के पास। माया भी थक गई है, वह भी सोचती है ये हमें मुक्ति क्यों नहीं देते? अपने आप को संपन्न बनाना ही माया को मुक्त करना है। सुना, दुखियों पर रहम करो, कुछ माँ बाप हमारे गीत सुनते हो ना। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्रों से कैसे फिर वो चीजें मिलेंगी? कृपा, रहम, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? सुना, डबल फॉरनर्स द्वापर में मर्सीफुल बनके आपके जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी मिलेगी, दया की भीख मिलेगी सबको। तो अभी हम प्रैक्टिकल में धारण करेंगे तब तो। आपके चित्र बने हैं ना, या ये सिर्फ इंडिया वालों के हैं? नहीं, आप सब भी तो बाप के बच्चे हो। अच्छा, आपको रहम नहीं आता? आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहां कहां इधर उधर बिजी हो जाते हो। बाबा ने कहा अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज्यादा नहीं लगाओ तो देना लेना हो जाएगा। आज मधुबन वाले भी बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं। बाबा को तो हर बच्चा प्यारा है, लेकिन जो गोद में बैठे मधुबन में है वो तो ही प्यारे से प्यारे हैं। हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। सभी सेंटर्स वाले, बहने हो, भाई हो, समर्पित हो, जो वहां का रूल रेगुलेशन है, नियम है, कानून, तुरंत उसको लागू करते हैं अपने ऊपर, अपने सेंटर्स पर, है ना। तो आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाओ। बनना है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। रेडी हो? सब संकल्प मर्ज कर दो बच्चे। अभी 1 सेकेंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। अभी अभी परम धाम
फिर सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल साकार वतन में अपने स्वराज्य में अर्थात सतयुग में पहुंच जाओ। सभी बच्चों को बाप दादा ये ड्रिल कराते हैं, रेड लाइट कर दी गई और सारे उसमें बैठे। मधुबन में आ जाओ बाबा के सामने। ऐसे ही बार बार सुदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो, ठीक है। बीच बीच में जब भी फ्री हो, बिंदु वन बिंदु नहीं समझ में आता तो ये ड्रिल तो कर लो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले, राजा बच्चों को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, सफलता के सितारे बच्चों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की मुबारक हो। बहुत 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 मुबारक। दुआएं, याद, प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते नमस्ते। बाबा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया बेटे। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया, है ना, निकलता ना शुक्राना। शुक्राना गाए जाओ घड़ी घड़ी दिल बाबा आपका। अच्छा, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, वरदान है आज का। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। डिटेल है। बाप दादा कहते हैं विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं के सामने, सर्व आत्माओं को अपने सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवार्थ समझते हुए अपने समय और शक्तियों को जमा करो, कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तो अपने प्रति ही कमाया खाया गंवाया, ऐसे बच्चे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा के प्रति जमा करो। स्लोगन, महादानी वे हैं जिनके संकल्प बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हुई। इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमाकर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सुना? सूचना 6:30 से 7:30 बजे तक इंटरनेशनल मेडिटेशन डे है आज। तो सभी जहां पर भी हो इस पूरे 1 घंटे का फायदा लें और संपूर्ण प्रकृति को फायदा दें, सभी बहन भाइयों को फायदा दें। इन्हीं शब्दों के साथ, महावाक्यों के साथ बाबा के, मैं आपका सेवा साथी भाई वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः मिलते हैं बाबा की साकार मुरली के साथ। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, ओम शांति।